नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। जो कार्यक्रम में है वो अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये सत्संग कार्यक्रम का भाग है और जो नए आए हैं, जो मार्ग पर आना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। सभी लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, चरण 4 में पहुंच गए हैं परंतु अभी सपने आने ही बंद हो गए हैं, बहुत कम सपने आते हैं। तो क्या आप अंग्रेजी कार्यक्रम में हैं या हिंदी में आ गए हैं आजकल? हाँ जी, अंग्रेजी कार्यक्रम वालों के लिए अंग्रेजी सत्संग है जो हर बुधवार को होता है, तो वहाँ चर्चा होती है। अगर मैं यहाँ पे अंग्रेजी में उत्तर दूँ तो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम भाषाओं का मिश्रण नहीं करते। कल पूछ लीजिए 10 बजे अंग्रेजी में। ऐसे कई शब्द हैं जो अंग्रेजी में बोले जा सकते हैं जिनका अर्थ आपको अंग्रेजी में पता है क्योंकि आपने अंग्रेजी कार्यक्रम किया है। और वही शब्द अगर मैं हिंदी में बोलूं जो कि आपने कभी सुने नहीं, तो उस उत्तर का कोई उपयोग नहीं है। वो उत्तर आपकी समझ में नहीं आएगा। कार्यक्रम अनुशासित है और उसमें भाषा का अनुशासन बहुत ज़रूरी है। सर्वज्ञ ने पूछा है, क्या जुड़वा बच्चों का कारण शरीर एक ही होता है? और यदि एक ही है तो उनको 2 शरीरों की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह भौतिक है। जुड़वा बच्चों के पैदा होने की, उसमें कारण शरीर का कोई हाथ नहीं होता। न उसको 2 शरीरों की आवश्यकता होती है, न उसकी कोई योजना होती है ऐसा करने की, न उसमें एक कारण शरीर होता है दोनों का। इतना कह सकते हैं कि क्योंकि वो जन्म से पहले से ही साथ साथ हैं, तो वो दोनों बच्चों में बंधन बहुत ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली बंधन बन जाता है। अगर कारण शरीर 2 भी हैं तो भी उनके दोनों कारण शरीरों में संपर्क होता है, जैसे कोई भी भाई बहनों में होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका प्रमाण देना तो बहुत कठिन है, लेकिन मुझे यूं ही लगता है कि जुड़वा होना प्रकृति घटना है, भौतिक स्तर पर होता है और उसका कारण शरीर से कुछ अधिक संबंध नहीं है। और कारण शरीर को जुड़वा होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि वो 2 शरीर चाहता है तो कहीं भी ले लेगा, ऐसा तर्क कहता है, ऐसा बुद्धि कहती है, कि कोई मजबूरी नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हो, तो अपना अपना प्रमाण स्वयं ले लीजिए। रिद्धेश्वरी ने कहा है कि मेरा एक प्रश्न है, क्या नाद को चित्त का मूल कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा भी है कि जो सबसे निचली परत है चित्त की वो संभावित नाद है, उसी पर सब कुछ खड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो सबसे ऊपरी परत है वो भी नाद ही है। तो अब बीच की परतें क्या है? वो भी नाद ही है। तो हम कहते हैं चित्त ही नाद है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नाद अलग है और चित्त अलग है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो नाद ही नाद रचना बन गया है, नाद रचना ही स्मृति बन गई है और स्मृति परतों में संयोजित हो गई है, उसी को हम चित्त कहते हैं। तो इस तरह से मूल शब्द का अर्थ ये आ सकता है कि हाँ, यही धरातल है, चित्त अलग नाद अलग ऐसा नहीं है। मधुकर ने पूछा, आपने बताया था कि जीव की मुक्ति नहीं विकास होता है, जैसे मनुष्य से देवता आदि का विकास होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, होता है। अब कुछ लोग उसी को मुक्ति कह देते हैं कि मनुष्य योनि से मुक्ति। इसलिए आपको हमेशा पूछना चाहिए कि कौन सी मुक्ति की बात हो रही है। उसका अर्थ बदलता रहता है शब्द का, और हर मार्ग में अलग तरह की मुक्ति मिलेगी। इस बारे में ज्ञान सूत्र की वीडियो श्रृंखला में बहुत विस्तार में बताया था कि मुक्ति मांगने से पहले जान लो मुक्ति का अर्थ क्या है। पता नहीं कौन सी मिल जाए, जो आप नहीं चाहते वैसी मिल गई तो पछताना पड़ सकता है। और ज्ञान मार्ग में मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है कि मैं मुक्त हूँ और जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी प्रकट है, वो परिवर्तनशील, बस नश्वरता है बस। अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरह की मुक्तियां उस पर थोप दी जाती है, जो परिवर्तन हो रहा है उस पर। आप अपनी मुक्ति चुन लीजिए, ले लीजिए, लेकिन स्वयं की मुक्ति नहीं होती, आत्मन की मुक्ति नहीं होती, पहले से ही मुक्त है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, ये जीव भी विलीन हो जाता है वहां पर, वही आत्मन की भी मुक्ति, क्योंकि अनुभव से छुट्टी मिल गई उसको। वो शरीर के अनुभव, वो रूप के अनुभव, वो सीमितता के अनुभव, इनसे अनुभवकर्ता को मुक्ति तो मिल गई। लेकिन यहाँ पे अज्ञान ये है कि उन्होंने जीव से संबंधित कर दिया है अनुभवकर्ता को। अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व है, जो कई रूपों में प्रकट है अस्तित्व, उसको मुक्ति नहीं है, अनुभव से भी मुक्ति नहीं है, अनंत है।
निरंतर है। एक बड़ी तार्किक बात है कि यदि कुछ समय में हो रहा है तो वो सत्य नहीं है, ये तर्क है। बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है कि क्योंकि समय मिथ्या है और कोई घटना समय में हो रही है तो झूठ है। जो समय पे नहीं है वो मुक्ति सच्ची मुक्ति है। ऐसा क्या है जो समय में नहीं है? मैं, ये साक्षी समय में नहीं है, समय के परे है, इसलिए वो पहले से ही मुक्त है, उसको सारे अनुभव होते हुए भी मुक्त है। या फिर आप कह सकते हैं कि मुक्ति की परिभाषा लागू ही नहीं होती वहां पर। जो बंधन है वो भी वैसा ही देखा जा रहा है जैसे मुक्ति देखी जा रही है। मुक्ति का भी दृष्टा हूँ, बंधन का भी दृष्टा हूँ, और उसको कोई इच्छा नहीं है कुछ करने की, और कोई मुक्ति नहीं चाहिए साक्षी को। तो हम क्यों कहते हैं मुक्ति का मार्ग है और ये है वो है, मुक्ति ले लो? क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ साधक वहीं से शुरू कर पाते हैं। उनको पहले ही बता दिया जाए कि तुम मुक्त हो, आप आराम से बैठो, तो शायद उस जीव की प्रगति नहीं होगी, शायद उसको ज्ञान भी नहीं होगा। इसीलिए मुमुक्षत्व का गुण बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। और फिर ज्ञान मार्ग में ये मुक्ति जो है, ज्ञान से मुक्ति, बस और किसी चीज की मुक्ति नहीं होगी। अज्ञान से मुक्ति होगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो है वो पहले से ही पूर्ण है, पहले से ही अच्छा है। शून्य ने कड़ी भेज दी है, सब लोग देख लीजिए। मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन ये जो वीडियो है ये पहली बार कहा गया है इतिहास में। सभी ने मुक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है और सभी ये कहना भूल जाते हैं कि तुम मुक्त हो। ये समस्या है। फिर भी हम कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा ज़रूरी है, क्योंकि साधक वहीं से शुरुआत करता है। अंत में वो इच्छा भी झूठ है, मिथ्या है। शिवा ने कहा है कि जो मैं हूँ असल में, मेरे होने का एहसास, वो फिजिकल डेथ सरवाइव कर पाएगा? अगर हाँ, तो उसे जीते जी अनुभव करने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उसके लिए आपको मृत्यु क्या है वो जानना जरूरी है। मृत्यु शरीर का नाश है, और 2-4 और परतें भी नाश हो जाती है जो किसी काम की नहीं, शरीर संबंधित है। और स्मृति का भी नाश है, बहुत से लोगों की स्मृति भी चली जाएगी। तो आप जिसे एहसास कह रहे हैं वो स्मृति का कारण है। आपको क्यों पता है कि कल भी मैं था, परसों भी मैं था, 10 साल पहले भी मैं था? स्मृति में अंकित है। और अगर आपकी स्मृति चली गई मृत्यु में, तो वो मेरे होने का एहसास भी चला जाएगा। आपकी स्मृति रह गई तो वो मृत्यु केवल खेल है, सपने की तरह। एक सपना जाता है, दूसरा सपना शुरू होता है, इस तरह। मृत्यु मतलब स्मृति की ही मृत्यु है एक तरह से, इसलिए वो नहीं रहेगा। तो इन्होंने पूछा है, हाँ, तो उसे जीते जी अनुभव करने का क्या तरीका है? यदि आपको अभी ये ज्ञान है कि मैं हूं, और यदि वो ज्ञान ये कहता है कि मैं नश्वर नहीं हूं, न मेरी कोई स्मृति है, न मैं कोई अनुभव हूं जो रह जाएगा, जो बदलने के बाद भी रह जाएगा, अगर इस प्रकार का आपको ज्ञान है तो आप देखेंगे प्रश्न ही लागू नहीं होगा। जो मरने के बाद अनुभव होता है उसको मरने के पहले कैसे करूं? और आप सोच रहे हैं कि ये मेरा होना एक अनुभव है। वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव करता है। शिवा ने कहा है, होने के एहसास से मेरा मतलब अनुभव करता है। हाँ, वो जीते जी ही पता चलता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कौन कहाँ है, कैसा है, क्यों है, कौन जानता है? मृत्यु का इंतजार ना करें ज्ञान के लिए, अभी ले लो, आगे कुछ नहीं होगा। अगर अभी ज्ञान नहीं हो तो कभी नहीं होगा। क्या आपको अभी जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में ये ज्ञान हो गया है कि मैं अक्षय हूँ, अनंत हूँ, निरंतर हूँ, अखंड हूँ, अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ? क्या ये ज्ञान हो गया है? तो फिर इस तरह के प्रश्न ही नहीं आएंगे कि ये सपना बदलेगा तो क्या होगा और वो सपना बदलेगा तो क्या होगा। हाँ, अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो इस तरह की शंकाएं रहेंगी। हाँ, ये अनुभव करता, अनुभव से नहीं जाना जाता, होकर जाना जाता है। मैं हूँ, अब उस पर तरह तरह की मान्यता चढ़ गई है कि मेरा जन्म होता है, मेरा मृत्यु होती है, मेरा बुढ़ापा होता है, पता नहीं क्या क्या होता है उसका। उन मान्यताओं को हटाना मात्र है। और फिर मृत्यु भी मजाक है, जन्म भी मजाक है, लीला है, खेल है। तो ऐसे प्रश्नों के पीछे ये अज्ञान होता है कि अनुभव बदलने से क्या मैं चला जाऊंगा? क्या अनुभव करता बदल जाएगा अनुभव बदलने से? ऐसा पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। वो सुना गया है लेकिन उसको जाना नहीं गया। तो इसलिए इस पर विचार करना, आत्मविचार करना बहुत ज़रूरी है, केवल सुनना नहीं। तो गुरु तो सुना सकता है, कहानी की तरह होता है कि तुम अनुभव करता हो। अब उस पर विचार करना है कि ऐसा ही क्यों है, दूसरे बाकी विकल्प क्यों सच नहीं है। इस ज्ञान को ठोस बना लेना है, इसका सत्यापन कर लेना है। उस दिन से सारे प्रश्न मिट जाते हैं।
फिर कोई भी अनुभव हो, आपको एक बात का ज्ञान रहेगा कि ये अनुभव के परे की चीज़ है, इसको कुछ नहीं होता। कैसा भी अनुभव हो, कुछ भी आए कुछ भी जाए, ये अस्तित्व मात्र है, अस्तित्व स्वयं है। ये अनुभव करता और कोई नहीं, ब्रह्म स्वयं है, अस्तित्व स्वयं है। एक शरीर के मिट्टी हो जाने से क्या वो चला जाएगा कहीं? और ये कौन है जिसे कि ज्ञान है कि मैं हूँ? हाँ, वो चला जाएगा, वो ज्ञानी चला जाएगा, साक्षी नहीं जाएगा। साक्षी ज्ञान का भी साक्षी है, अज्ञान का भी साक्षी है, वो बीच में जो भी है ज्ञान और अज्ञान के सबका साक्षी है। न उसको ज्ञान चाहिए, न उसको अज्ञान से चिढ़ है, कोई तकलीफ नहीं है उसको अज्ञान से भी। अगर साक्षी ये नहीं कहता कि ये ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि मैं हूँ, वो ज्ञान चित्त में संग्रहित बस जो कि आना जाना है। न ज्ञान रहेगा न ज्ञानी रहेगा, जिसका ज्ञान हो रहा है वो रहेगा। इतना ज्ञान ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। जो लोग कहते ना कि मैं जानता हूँ मेरा पूर्व जन्म क्या है, ये अहम भाव है, क्योंकि मेरा तो जन्म होता ही नहीं है, तो पूर्व कैसे हो गया, अगला कैसे हो गया, पिछला कैसे हो गया? तो अभी भी तो अज्ञान में ही बोल रहा है, अहम ही तो बोल रहा है कि मैं पैदा हुआ था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। न जन्म मेरा होता है न मृत्यु मेरी होती है, वो जो भी आता है जाता है वो सपना है। अब क्या पूछूं? नरेश ने कहा है बोल कर पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आज मेरा एक अनुभव था कि मतलब मैंने आपने उस चीज का अभी तक कभी नोटिस भी नहीं किया, बट जो आज मैंने नोटिस किया, जब मैं डाइविंग कर रहा था, तो ये पहले भी होता होगा पर नोटिस नहीं किया। उस टाइम हमारा जो काम होता है उसी पे फोकस रहता, मतलब बाद में साइड में जो मच्छी है किसी का ही भय नहीं रहता, और वही काम हम जमीन पर करते हैं तो वो इतना फोकस बनता नहीं। तो इसका कारण क्या होता है? पानी और जमीन में कुछ फर्क है कि बस ये मेरी भावना है? मैं समझा नहीं, पानी और किसमें? मैं डाइविंग कर रहा था आज शिप में, पानी के नीचे। तो उस टाइम में जो काम करते हैं, हमको जो काम मिलता है वो उसी के ऊपर फोकस रहता है, किसी चीज का और ध्यान नहीं रहता, बस वो काम करना है। सी के अंदर मच्छी भी है, उनका भी भय नहीं रहता है। और जमीन पर जब हम काम करते हैं, यानी शिप के ऊपर काम करते हैं, तो काफी चीजों का भय रहता है, कभी ये ऐसा हो जाए, मन इधर उधर भागता रहता है, शिखर नहीं होता है वो काम पे ही। पानी में ऐसा क्यों होता है कि वही बस फोकस रहता है, दिखता है। अच्छा, पानी में और जमीन में हाँ, वृत्ति अलग क्यों होती है? एक में डर नहीं होता, एक में क्यों डर होता है? अब इसका अनुभव तो मुझे है नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है क्यों होता है। क्योंकि वो पानी में जब है तो आप पूरा ध्यान आपका काम में है, वहाँ चिंता करने का समय भी नहीं है आपके पास। आपकी जो ट्रेनिंग है वो कार्य कर रही है वहाँ पे। जबकि आप जब ऊपर आ जाते हैं तो शायद उसको सोचने का मौका मिल जाता है, ये ऐसा होता तो कैसा होता, ये हो जाता तो मेरा क्या होता, और वो फिर डर बनकर भावना प्रकट होती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें साक्षी भाव की बात आती है, केवल ध्यान की बात आती है। तो अगर आप ज़मीन पर भी साक्षी भाव रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि क्यों व्यवहार अलग हो गया चित्त का वहाँ पर। पानी में भी साक्षी भाव रखिए, ज़मीन पे भी रखिए, फिर चित्त को जो सही कार्य करना है वो करेगा, उल्टी सीधी वृत्तियाँ बंद हो जाएंगी। ये मेरा सुझाव है। वंदिता का प्रश्न है, क्या सामान्य सापेक्षा सिद्धांत चित्त का संकर्षण का नियम है? तो आप वो आइंस्टाइन के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जब हम सापेक्षता का नियम बोलते हैं यहाँ पर चित्त के नियमों में, तो वो भौतिक वाली सापेक्षता की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही, वो गुरुत्वाकर्षण आदि के बारे में है वो नियम। तो वो गुरुत्वाकर्षण भी एक तरह का आकर्षण है, संकर्षण है, जो भी है, लेकिन ये जो नियम है वो पूरी तरह से अलग है। सापेक्षता का नियम चित्त का जो है कहता है कि कोई भी चीज परम नहीं है, सापेक्ष है। हर अनुभव किसी और अनुभव से तुलना करके लिया जाता है, ऐसा कहा गया है। सापेक्षता का नियम चित्त पर लागू है, न कि ग्रह नक्षत्रों पर, न कि भौतिक जगत पर। हाँ, उसमें शब्द जो उपयोग किए गए इससे लगता है कि पता नहीं बिल्कुल वही का वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आपको जो चित्त के नियम है वो किसी न किसी रूप में भौतिक जगत में भी प्रकट मिलेंगे और विज्ञान में भी दिख पड़ेंगे, जैसे नश्वरता का नियम आदि आदि। तो इस बात पे थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि जो विज्ञान के नियम है, ये आप कह सकते हैं कि भौतिक शास्त्र के नियम है, वो चित्त के नियमों का एक छोटा सा रूप है बस।
जैसे ही लोक बदलेगा, चित्त की अवस्था बदलेगी, तो भौतिक के नियम बदल जाते हैं, जो कि आपका अनुभव होगा। लेकिन चित्त के नियम नहीं बदलते। जब तक चित्त स्वयं है तब तक वो नियम दिखाई देंगे। भारती ने कहा चित्त के विकास क्रम में जो अशुद्ध चित्त होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो शुद्ध होते जाते हैं उनका विकास होता रहता है, नई परतें बनती जाती हैं। क्या ये सही समझ है? एक थोड़ी सी गलती इसमें कि जो अशुद्ध हैं वो एकदम से नष्ट नहीं हो जाते, उनकी शुद्धि हो जाती है। ये बात आप देख पाएंगे कि अशुद्ध होने का मतलब ये नहीं कि उसको शाप मिला है कि अब नष्ट ही हो जाएगा वो। ऐसे तो हम सभी नष्ट हो जाते, फिर विकास की कोई संभावना नहीं रहती किसी में। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो अशुद्ध है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। जो विकास नहीं कर पा रहा किसी कारण से वो नष्ट हो जाता है। अशुद्ध में संभावना है शुद्ध होने की। तो ऐसा क्या है जो नष्ट हो जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नष्ट नहीं होता प्रकृति में। वो वही जीव जो विकास नहीं कर पा रहा, वो रचनाएं सरल होती जाती हैं और उनसे दोबारा विकास क्रम होकर जटिल रचनाएं बनने लगती। तो हाँ, थोड़ी देर हो जाती विकास क्रम में, इतना कह सकते हैं आप, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, धीमा हो जाता है उनका विकास क्रम। क्या ऐसा संभव है कि वो जो जीव है या वो जो कारण शरीर है वो पूरा का पूरा नाश हो जाए, वो दिखे भी ना? तो हम ऐसा कहते ज़रूर हैं कि कर्म अच्छे नहीं है तो इस तरह का पतन हो जाएगा, लेकिन एक स्तर पे पहुंच के वो पतन दोबारा उन्नति की ओर चला जाता है, और वो उन्नति भी उन्नति नहीं होती रहती, वो भी विलीनता में चला जाता है। और विलीनता भी नहीं रहती, वो चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और ऐसा सबके साथ एक साथ नहीं होता, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध तो नहीं कहेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। इसलिए चक्र चलते ही रहते हैं, इनका कभी अभाव नहीं देखा जाता। तो जिसने ये जान लिया उसको चिंता नहीं रहेगी कि चित्त का क्या हो रहा है, और ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि मेरे चित्त का विकास नहीं हुआ, कि मेरा तो कुछ नहीं है, या फिर सब कुछ तो मेरा ही है, मैं ही तो हूँ सब कुछ। अब यहाँ प्रश्न नष्ट हो जाता है, और कुछ नष्ट नहीं होता इस माया में। आपका अज्ञान नष्ट हो जाता है, आपके प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। देखिए, तो आपकी समझ सही दिशा में जा रही है, इतना कह सकते हैं, लेकिन अभी पूर्ण समझ नहीं, पूर्णता नहीं आई है समझ में भारती के। हिमांशु ने पूछा है साक्षी भाव में न प्रेम है न घृणा, ये सैद्धांतिक है, किंतु साक्षी भाव में बिना भाव के अथाह प्रेम है जो संभलता नहीं है, व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। बल से रोको तो अश्रु से प्रकट होता है, ये मेरा अप्रोक्ष अनुभव है। मन प्रफुल्लित रहता है, आंखें गीली। तो क्या यह साक्षी भाव नहीं, कुछ और है, विकार है? साक्षी भाव न प्रेम है न घृणा है, ये बात सैद्धांतिक नहीं है, यही देखा गया है, ये आपका अनुभव है। अब ये क्या है जो दूसरी भावना जो आपने लिखी है कि उमड़ता रहता है, ये ज्ञान है, ज्ञान की प्रतिक्रिया हो रही है चित्त में। अब यहाँ तो प्रेम का अर्थ भी बदल गया है। फिर तो हमने जो कहा प्रेम, वो घृणा का विरुद्धार्थी है, जो कि आप जानते होंगे। घृणा मतलब मुझे नहीं चाहिए, प्रेम मतलब मुझे चाहिए। ये आम भाव है, स्वार्थ है, दोनों ही स्वार्थ के ही रूप है। घृणा भी तो स्वार्थ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। प्रेम भी स्वार्थ का ही रूप है कि मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। ये दोनों नहीं रहते। हाँ, क्यों? वो मैं और मेरा नहीं रहता साक्षी भाव में, हम नाश हो जाता है। ये बात सैद्धांतिक नहीं है। तो आपने किसको सैद्धांतिक कहा है? शायद कुछ किसी और बात को सैद्धांतिक कहा हो। तो ये क्या है जो आंसू बन के निकलता है, और आनंद भी है, आंसू भी है, ये क्या है? इसे साक्षी भाव नहीं कहना चाहिए, तो चित्तवृत्ति है, लेकिन वो इतनी शुद्ध हो चुकी है कि उसमें अहंकार नहीं रहा। आप प्रेम स्वरूप स्वयं है, आप स्वयं ही प्रेम है। देखिए, प्रेम दूसरी जगह नहीं मिलता है, न दूसरों से मिलता है, न कुछ और से मिलता है, आप में स्वयं है, आप सोत्र स्वयं है। तो ये जानने के बाद चित्त की ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। और बहुत से लोग कहेंगे नहीं, हम में तो नहीं होती। नहीं, सब में क्यों होगी? सब अलग अलग हैं चित्त, सभी व्यक्तित्व तो अलग अलग है, सबकी परतें अलग अलग है, संस्कार अलग है। तो ये आप में शुद्धता आ गई है, बस। इसको हम साक्षी भाव का लक्षण नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी में साक्षी भाव हो सकता है और पूरी तरह से शांत हो सकता है, उसमें आंसू आंसू हंसी वसी कुछ नहीं दिखेगी। इनकी बुद्धि बड़ी तेज हो चुकी है, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता साक्षी भाव का भी। शुद्धि हो गई, हाँ हो गई, बस सामान्य रहते हैं वो। और कुछ लोग, क्योंकि अशुद्धि पहले बहुत थी, अब अचानक शुद्ध हो गया है तो चमकने लगा है चित्त। ये चमचमाहट इस तरह की अनुभवों में प्रकट हो जाती कभी कभी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब से साक्षी भाव आया है मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और वो नाप कर भी बताते हैं, पहले मैं 5.5 फीट था, अभी 10 फीट हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत होता है, ये बात सच है कि
ऐसा भ्रम जरूर होगा कि मेरा आकार कमरे का आकार हो गया है, मेरा आकार पूरे शहर का आकार हो गया है। इस तरह के भ्रम होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे अशुद्धि इतनी थी, संकीर्णता थी पूरी तरह से। जब वो चली गई साक्षी भाव में रहने के कारण, तो चित्त कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा। वो इस तरह के भ्रम रूप में प्रकट होती है, जो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको महत्व देना, उसको सत्य मान लेना, वो ज्ञान की निशानी नहीं है। हाँ, उसका आनंद लीजिए, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आनंददायी अनुभव है, किसी काम का नहीं है। तो मैंने भी यही देखा है कि जिनमें अशुद्धियाँ अधिक होती है उनका चित्त उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। वो पता नहीं तरह तरह के लक्षण उनमें देखते हैं, जो कि कुंडलिनी से लेकर पराभौतिक, पारलौकिक, और पता नहीं अपने आप को संत महात्मा ऐसे लोग मानने लगते हैं बाद में। वो तो फिसलना हो गया, वो तो ज्ञान से अज्ञान की ओर यात्रा है। और ये केवल गुरु जान सकता है कि ऐसा हो रहा है, और गुरु भी बचा सकता है उसको गिरने से। जिसका गुरु नहीं है और इस तरह के कुछ पूर्व जन्मों की साधना के कारण अनुभव शुरू हो गए, उनका तो जीवन थोड़ा डांवाडोल रहता है, वो काफ़ी देर भटकते रहते हैं या अपने आप को ही पता नहीं क्या मान लेते हैं। फिर तो आपको कितना भी विचित्र अनुभव हो, साक्षी भाव नहीं छोड़ना है। ललित ने कहा, मरते समय पता लगी जो अनात्मा थे वो गया, लेकिन जो सार था मैं नाम से वो बच। ये आपने क्या लिखा है? ये कौन से देश की भाषा लिखी है आपने? अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछने की कृपा कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञ ने कहा है, मेरा सवाल शादी के बारे में है। मेरी उम्र 23 साल है और मुझे दिख गया है कि शादी करना मीनिंगलेस है। मुबारक हो, मेरी शादी में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे ऊपर अभी कोई दबाव है शादी लेके, हो सकता आगे हो। मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं, पर शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसकी केयर करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बुढ़ापे के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? अभी आप छोटे हैं, इसलिए आपको कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आराम कीजिए, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए जीवन का। ये मैं ये कहता हूँ कि यदि शादी कोई इस डर से करता है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, तो उससे बड़ा स्वार्थी कौन है, उससे नीच कौन है फिर? क्योंकि हमें तो लगता है शादी प्रेम का संबंध होगा, और मेरा क्या होगा उसमें प्रश्न नहीं आना चाहिए। जिससे शादी हुई है उसका क्या होगा, हाँ ये चिंता ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उससे प्रेम है। तो आपका निर्णय बहुत सही है। अब अपने लिए क्या करना चाहिए? इतना जमा कर लीजिए, इतनी धन संपत्ति जमा कर लीजिए कि आपकी शारीरिक तकलीफ ना हो भी तो आपके इतने नौकर चाकर और लोग बाग हो कि आपको कुछ दिन आराम से रहने को मिल जाए। और यदि वो शरीर इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब नहीं रह सकता, तो शादी क्या, भगवान भी कुछ नहीं करेगा। वो भी यही बोलेगा कि जब चलो मेरे पास आ जाओ। शादी क्या करेगी पत्नी क्या करेगी बूढ़ा होने के बाद? बूढ़ा होने के बाद तो बस चिता में ही जाना है। वही अग्नि मुक्ति दिलाती है। नहीं, शादी तो बंधन है, बुढ़ापा और मृत्यु मुक्ति है। इससे क्या डरना? अपने को जितना संभाल सको, भौतिक उपाय से, मानसिक उपाय से, आध्यात्मिक उपाय से, तंत्र से, जो चाहो करो, स्वतंत्र हो। लेकिन स्वार्थ से ठीक नहीं है। कम से कम जो मार्गी हैं उनके लिए ठीक नहीं है। जो मार्ग पर है उनको इस तरह की मानसिकता से बचना चाहिए। फिर अब मैं ये नहीं कहता कि शादी करो ही मत, सभी स्वार्थी नहीं होते, ये बात सच है। अगर आप अपना जीवन किसी की सेवा में अर्पित करना चाहते हो तो ही करना शादी, नहीं तो नहीं। एक मजे की बात है, सेवा भी नहीं लेना चाहता कोई आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, वो करवाएंगे सेवा। उनकी जिद होती है कि वैसी सेवा करो जैसी मैं चाहता हूँ। तो अगर ये चुनौती आपको मंजूर हो तो ही जाना उधर। हाँ, अगर आपकी आयु बढ़ जाए और वहां पर आपको लगने लगे कि आवश्यक हो गया, अब शादी करना है, वही इलाज है, वही उपाय है मेरे दुखों का, शादी, तो जरूर करना। अभी से क्या सोचना है? वंदिता ने कहा है, शायद पानी में चित्त को भटकने के लिए अधिक विकल्प नहीं मिलते होंगे। हाँ, वही मैं कह रहा था कि वहां पानी में इतने नीचे है, वहां अगर उसका ध्यान इधर उधर गया तो वो तो गया, फिर वो डूब गया। इसलिए वो केंद्रित रहता है। मैंने एक और चीज देखी, जो लोग तेज कार चलाते हैं, वो जब वो चला के आ जाते हैं पहाड़ों पे, हाईवे पे 100 की गति से, उसके बाद मैं देखता हूँ उनके पैर कांप रहे हैं। क्या हुआ? अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना था। जब वो चला रहे थे तो बहुत स्थिर रहते हैं, निडरता से चलाते हैं, चूकते नहीं है।
तो जो डर गया वो मर गया। हाँ, वो मरना नहीं चाहता इसलिए वो डरना भी नहीं चाहता, ध्यान पूरा होता है। ये सभी में देखा गया ऐसी ये बात। नैना ने कहा है जो बंधन में है वही मुमुक्ष हो सकता है, मुक्त कौन होना चाहता है, अनुभव करता तो मुक्त ही है, ये बस बोध है। पर ये बोध किसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आपको ज्ञान नहीं है तभी मुमुक्षत्व की बात आती है। अगर आप में ज्ञान है तो फिर मुक्ति की इच्छा कहाँ है? फिर कौन सी मुक्ति? फिर तो दूसरे गुण भी नहीं किसी काम के, वो जिज्ञासा वगैरह किस काम का है? ज्ञान तो हो गया। तो जब तक अज्ञान है मुक्ति की इच्छा आवश्यक है। फिर वो गुरु बताता है कि मुक्ति क्या है। अगर वो मुक्ति की इच्छा से गुरु के पास नहीं जाता साधक, तो क्या बताएगा फिर उसे? तो ये अज्ञानी मुक्त होना चाहता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी जानता है मुक्त हूं। और ये बोध किसे होता है, ज्ञान किसे होता है? हाँ, जिसको अज्ञान होता है उसी को ज्ञान होता है। और आप जानते हैं ऐसा कोई नहीं है। वो मैं इतना ही ज्ञान होगा कि वो जिसको मैं अज्ञानी समझ रहा था वो भी मिथ्या है। तो ज्ञान मार्ग में न केवल अज्ञान का नाश होता है, वो अज्ञानी का भी नाश हो जाता है। आप यही जानिए, अज्ञानी कोई था ही नहीं, तो क्या ज्ञानी है? नहीं, वो भी नहीं है, वो कभी होगा भी नहीं। कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर आप अभी भी ढूंढ रहे हैं कि ये ज्ञान किसे होगा, वो ज्ञान किसे होगा, ये अज्ञान किसे होगा और मुक्ति की इच्छा किसे होगी, तो अभी मनन अच्छे से हुआ नहीं है। ये कौन प्रश्न ही तो समाप्त हो जाना चाहिए ज्ञान में। वो प्रश्न क्यों है? और अनुभव करता हुए भी कौन प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये कौन मुक्त है, अनुभव करता? नहीं, वो कौन में नहीं आता अनुभव करता, उस पर प्रश्न ही नहीं लागू होता। जैसे बाकी प्रश्न नहीं लागू होते, कहाँ है, क्यों है, कब से है, वैसे ही कौन भी लागू नहीं होता। उसकी तरफ इशारा नहीं किया जा सकता कि ये मुक्त है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें मुक्ति की बात मत करो, इसके लिए यहाँ पे नहीं है। जैसे पानी में आकार की बात मत करो, उसका आकार नहीं है, लागू नहीं होती हुई बात उस पर। तो क्या वो बंधन में है? नहीं, इसलिए हम कह देते हैं मुक्त है। तो मुक्ति नकारात्मक शब्द है। उसका अर्थ यही है कि जिसे भी आपने बंधन में मान लिया था वो वैसा नहीं है। बहुत आसान है। देखिए, ये कोई अवस्था नहीं है जो मिल जाती है। ये वो अवस्था है अज्ञान की जो नष्ट हो जाती है, नकारात्मक है। वंदिता ने पूछा है, अभिव्यक्ति हो रही भाव वृत्ति की सक्रियता के माध्यम से, क्या ये सही है? अभिव्यक्ति हो रही है कहना सही है, क्योंकि कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। वेदांश ने कहा अनाहत चक्र अब आप मार्ग पार कर गए, दूसरे मार्ग में कूद गए, ट्रैक बदल गया है। तो हाँ, जो दूसरे मार्ग जैसे कुंडली मार्ग आदि में, इसको अनाहत चक्र का सक्रिय होना कह देते हैं, क्योंकि वह भाव विभोर है। पता नहीं किस कारण भाव विभोर है। अब उसको हर जगह प्रेम ही आ रहा है, कुत्ते बिल्ली से लेके अपराधियों तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो वो खुद नहीं समझ पाते क्या हो रहा है, लेकिन ये कुछ ही दिन चलता है, उसके बाद सामान्य हो जाता है। हिमांशु ने कहा मैं समझ गया अशुद्धि। नहीं, अशुद्धि तो चली गई है। अब ये वो प्रतिक्रिया है जो अशुद्धि के जाने के बाद होती है। जैसे हम कोई बहुत भारी वजन लेके चल रहे हो पीठ पर, और वो अगर नीचे रख दे तो कोई ना कोई भावना तो आएगी, कोई ना कोई आपको अच्छा लगेगा या जो भी होगा, हल्का लगेगा। वैसा है, जो भार कई जन्मों से लेकर चल रहे थे वो अचानक छूट गया। अब कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। सभी लोगों में नहीं होगी, क्योंकि वो कई बार ये कर चुके होंगे कई जन्मों में, या वो वैसे ही हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। सिद्धांत ने कहा अग्नि तत्व की आपकी जानकारी। आप हिंदी कार्यक्रम में या अंग्रेजी में? क्या आप दोनों भाई हैं, सिद्धार्थ और सिद्धांत? हाँ, अंग्रेजी में पूछिए। और मेरा तो यही सुझाव होता है कि जिस पार्ट पर आप हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, उसके बारे में प्रश्न पूछना है। ये अग्नि तत्व ज्ञान मार्ग में दूर दूर तक नहीं है। फिर अनुशासित चलने का लाभ कैसे मिलेगा आपको? आपका जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तब आप गपशप लगा सकते हैं तत्वों के बारे में, और इस पता नहीं क्या क्या पूछते हैं लोग, भूत प्रेत और पता नहीं, वो उससे मजा है वो सब जानने का। अभी कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। अगर अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में आइए, मना तो है नहीं, अग्नि तत्व भी बता देंगे। लेकिन वो कार्यक्रम होने के बाद प्रश्न आना ही बंद हो जाएंगे, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। आपको कोई तत्व का मॉडल काम नहीं आएगा, वो सब पुराने हो गए। तो अभी जो नाद आधारित मॉडल जो बनाया गया है, जो आपके कार्यक्रम में सिखाया गया है, उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद आप ये सब भूल जाएंगे। सब बेकार की चीज़ें हैं, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, पता नहीं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिनका अभी न सिर न पैर कुछ नहीं समझ में आता। हम जोड़ तोड़ लगा सकते हैं कि इसका अर्थ ये होगा, उसका अर्थ वो होगा, लेकिन अर्थहीन है।
जो मॉडल बताया गया है नाद का वो आपके समक्ष प्रकट है, वो अप्रोक्ष अनुभव आधारित है, वो वैज्ञानिक है, तथ्यों पर आधारित है। कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, कोई संस्कृत जाननी नहीं पड़ेगी, किसी गुरु से नहीं पूछना पड़ेगा, सामने है आपके, एकदम आंखों के सामने। तो वो जान लीजिए। आपने हिंदी कार्यक्रम करके छोड़ दिया, ऐसा हमारा डेटा दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मना नहीं है। अब आपने अंग्रेजी ज्वाइन किया है और हिंदी में आगे अग्नि तत्व पूछ रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। कहाँ जा रहा है कार्यक्रम? करो तो अच्छे से करो, नहीं तो नहीं करो, करना है उसे। ऐसे यहाँ पर कोई नियम तो है नहीं कि सभी को कार्यक्रम करना। मैं तो कहता हूँ कम से कम लोग करें उसको, जो पूरी तरह समर्पित है कार्यक्रम के लिए वो लोग करें। बाकी लोगों को कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए कार्यक्रम में घिसने की क्या आवश्यकता है? बहुत कठिन है वो कार्यक्रम। सुनीता ने कहा बोल के पूछ सकते। हाँ जी, पूछिए। मैं यहाँ मेरे फार्म हाउस पे रह रही हूँ, तो यहाँ मैं की एक गति को देख रही हूँ कि रात होते ही अंधेरा होता है तो वो बहुत तेज हो जाती है। मन में पूरी तरह साक्षी भाव है, शांति, डर, फिर भी ये साफ साफ दिखाई दे। शरीर में बहुत सारी प्रतिक्रिया चालू है। मैं अभी तो ये क्या हो रहा है थोड़ा कम कर सकती, बस ऐसे ही यहाँ बैठी करने को है नहीं ऐसा, फिर घूमने चली जाती हूँ तो कुछ भी होता नहीं है। वही खेत है जो, पर फिर भी साफ तौर पे पता चल बहुत कुछ गतिविधियां शांत भी हो जाती है, कुछ सोच नहीं रहा, ना आगे का ना आगे का, बस पूरी तरह से फोकस करके देखने गतिविधि है वो चलती रहती है, पर साथ में बहुत डर की चलती रहती है। तो अंधेरे में हमेशा इतना डर और ये सब गति इस तरह से क्यों चलती है? मुझे तो ये बताइए कि आपको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, वो सब हो रहा है तो ये जरूरी जानना मेरे लिए। जी नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं, बहुत शांति है। बस मैं वही देख रही हूँ कि मन में पूरी तरह शांति हुए भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझ पा रहे हैं कि हाँ कुछ बदलाव हो या बॉडी में प्रतिक्रिया शरीर में हो रही है। तो ये मैं वही सोचती हूँ कि ये मुझसे मैच नहीं करते कि अगर मुझ में पूरी तरह शांति है, कोई डर नहीं भी नहीं है, तो भी ये इसको कैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ? अगर कोई समस्या नहीं है तो होने दो। चित्त में बहुत कुछ हो सकता है और इसको हम कहते हैं कि शुद्धिकरण। जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो शुद्धिकरण अपने आप शुरू हो जाता है। अब वो पता नहीं कहाँ की प्रतिक्रियाएं लाके खड़ी कर देता है जो कि पूरी तरह से बेकार है हमारे लिए, उनका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं अर्थ भी बता दूं उनका तो ये बात तय नहीं है कि वो सच होगा, इसलिए चलने दीजिए। कुछ ही दिनों की कहानी है, खत्म हो जाएगा। जहाँ पे कष्ट हो आपको, जहाँ तकलीफ हो, वो उसका उपाय करना जरूरी होता है। बाकी ये चित्र विचित्र अनुभव, जैसा कि मैं कहता हूँ, उनकी आदत डाल लीजिए। यही जीवन है आपका। आपने पिछली बार भी बहुत सारे बताए थे, यही साधक का जीवन है। अब उसके जीवन में कुछ विचित्र नहीं है, वो खुद ही विचित्र हो गया है। अब क्या विचित्र रहा उसके लिए? अब आपको माया दिख रही है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। जो मैंने सोचा था, जो मेरा अज्ञान था कि इसमें ये ही हो सकता है, वो सारा अज्ञान टूट जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। जिनको कुछ नहीं हो रहा है, फार्म हाउस में चले जाएं, कुएं में कूद जाए, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। मतलब आप में कोई अशुद्धि की प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा अशुद्धि नहीं है, इसलिए चित्त जो है उसका सिर नहीं घूम गया है कहीं, बिल्कुल सही है वो। तो जब भी अनुभव होते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, और जब नहीं होते तो उन्हें लाने का प्रयत्न नहीं करना है। जो है वही साक्षी भाव में हो, यही साधना है। अनुभव जान क्यों नहीं सकते हम कि ऐसा ही क्यों हुआ? क्या करेंगे जान के? वो इतना जटिल है कि अगर मैं उस पर किताब भी लिख दूं तो कम पड़ेगी। ये एक अनुभव क्यों हुआ ऐसा कोई नहीं जानता। साक्षी हो जाइए, वो बहुत सरल है। साक्षी हो जाना सरल है। कठिनाई आ रही है, जरूर उसका उपाय किया जाएगा। गुरुजी, एक और बात मैं बोलूं? हाँ जी। यानी ये इस तरह से होता है कि मन में तरह शांत साक्षी भाव है और सामने खड़ा कर, तो मेरे मन की तरफ है जो हो रहा है अनुभव है, पर फिर भी मैं जो और मैच नहीं करता प्रतिक्रिया। बॉडी में कुछ होने लगता है, क्यों हो रहा है, विचार चलने लगता है,
फिर मन करता है कि आप कुछ कर सकते हैं, लोगों की सुलह कर सकते हैं, फिर होता है कि नहीं तो जो हो रहा है ठीक है चलो। मैच नहीं करता, इसलिए मैं पूछना चाहती थी, पर काफी हद तक अब समझ गई हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बस उसका भी। पर ये सवाल ही बस हर एक चीज में छोटी छोटी बातों में ऐसा कुछ अलग प्रतिक्रियाएं चलती रहती विचारों में, और शरीर तुरंत ही कुछ होने लगता है, पर फिर शांति हमेशा रहती। हाँ, ये आपकी मैच करने की बेचैनी ही समस्या है, बाकी सब ठीक हो रहा है। अगर कुछ बदला है तो पुराने से मिलेगा कैसे? ये अपेक्षा रखना कि बदलने के बाद भी वो वही पुराना जैसा रहे, ये तो ठीक नहीं है, कुछ और ही होगा। तो बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ ही दिन की कहानी है, कुछ दिन का खेल है, इस सपने में सब कुछ हो सकता है, ये जानकर आनंद में रहिए। शिवाकाश ने कहा है, सचखंड के बारे में जिज्ञासा है, कृपा करके कुछ बताएं। तो ये काल्पनिक जगह है या एक काल्पनिक लोक है जिसको संत मत या इस तरह के मार्गों में कहा गया है, बताया गया है, नाम आता है वहां पर। तो ये है क्या? जैसा कि नाम से ये जो सत्य का स्थान है, सत्य का स्थान क्या है? स्वयं में स्थित होना ही सत्य का स्थान है। कोई लोक नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जो सत्य है वो हो जाना, सचखंड पहुंच जाना है। महेंद्र ने कहा, अज्ञान जाति ज्ञान भी चला जाता है, अज्ञता रह गई है, शून्यता और खालीपन हो गया है। क्या ये ठीक है? अब आनंद है। पर दूसरे लोग बहुत परेशान है बेचारे। अब दूसरे लोग क्यों परेशान है? अगर आपको अज्ञान था तो भी परेशान थे, वो ज्ञान हुआ तो भी परेशान थे, और अब वो सब चला गया है तो भी परेशान है। तो ये समस्या आपकी नहीं है, उनकी है। फिर तो पूछिए उनसे, क्या करने से उनकी परेशानी खत्म होगी? उन्हीं से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। और दूसरी बात, ये मार्ग में गोपनीयता रखना जरूरी है। दूसरों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपको ज्ञान है, अज्ञता है, शून्यता है। हमें क्या करना है दूसरों से? उनको कैसे पता चला ये सब? अगर आपके व्यवहार से पता चलता है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर देनी है बेचारों के लिए। झूठ बोलना तो मना नहीं है ज्ञान मार्ग में। जीवन आना जाना है, क्षणिक है। उसमें दूसरे परेशान हो या खुश हो, ये हमारी समस्या नहीं। आपने आपका कर्तव्य कर लिया, अब शांति में रहिए, आनंद में रहिए। वो दूसरे भी तो मैं ही हूँ, मेरे ही रूप मुझसे ही परेशान है। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? हंसिए आराम से, जी भर के। रानी ने कहा है, मेरा चित्त बार बार कोई भी पुरानी बात को याद करता है और मुझसे इसकी तकलीफ होती है। ये बात आने से मेरे मन में खिन्नता आती रहती है। कृपया मुझ पर दया करें और कोई भी विचार मुझ पर हावी ना हो, दया करें। तो ये तो कर्मों का फल है। अब ये दया से तो जाएगा नहीं। दया तो हाँ बहुत आती है ऐसे लोगों पे। बहुत लोगों की कहानी है कि कर्म अगर इस प्रकार के हों तो उनके फल ऐसे ही आएंगे। जो लोगों ने कहा ना, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, तो वो केवल कविता है। आपके चित्त की स्थिति ही नरक है और आपके कर्म ही पाप और पुण्य है, और कोई नरक नहीं है। क्या कर्म हुए ऐसे कि वो तकलीफ दे रही, उनकी यादें भी? ऐसा क्या हो गया आपसे? अधिकतर लोग दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है वो। तो आपको एक ही बात जाननी है कि वो जो भी कर्म है मेरे हैं, दूसरों का कुछ नहीं उसमें। जब हम गर्म तवे को छूते हैं, हाथ जलता है, तो तवे की गलती नहीं है उसमें। वो जलन हो रही है, वो भी प्राकृतिक है, वो परिणाम है उसका, वो नहीं जाएगी। तो अब क्या करूं? जो भी हुआ है आपके जीवन में, उसके लिए क्षमा भाव रखिए, उसके लिए स्वीकार भाव रखिए, उससे सीखिए कि ये मेरी गलती थी, ये मेरा भाग्य था, ये मेरा प्रारब्ध था कि ऐसा होना था। मैंने इससे क्या सीखा? क्या मैंने इन घटनाओं से ये सीखा कि सारा दोष दूसरे का होता और मैं दूध की धूली हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था? या इसका अर्थ ये है कि न जगत में सुख है, न लोगों में सुख है, न वस्तुओं में सुख है? क्या सीखना है आपको, वो देखिए। और उसके बाद क्षमा भाव आना चाहिए मन में, खिन्नता नहीं आनी चाहिए, प्रेम भाव, क्षमा भाव, शांति आनी चाहिए। अब ये प्राकृतिक है। मैं आपको एक गोली दे दूं, मैं आपको एक मंत्र दे दूं, उससे वो चित्त की मशीन टूट फूट के बंद हो जाए, क्या इसको दया कहेंगे? निर्दयता कहेंगे? जो ज्ञान आपको हुआ है वो वही सबसे बड़ी कृपा है, उसका आप उपयोग कीजिए। तो हाँ, ये कड़वा सच है कि स्वयं के कर्मों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल है।
स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल है, और सबको दोष देना बहुत आसान है। और वो दोष देने की जो वृत्ति है उसके कारण मन में ऐसी बुरी भावनाएं आती है, नकारात्मकता आती है। स्वयं की गलती मान लेने के बाद और उससे सीख लेने के बाद ये सब चला जाता है। तो क्या मैं पछताऊं कि पछतावा करूं, तो वो भी तो नकारात्मक ही हो गया। सीखना है बस, और आगे प्रतिज्ञा लेनी है, आगे संकल्प लेना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पुराना था वो अब दोहराना नहीं है, इतना ही याद रहना चाहिए आपको। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, इतना ही याद रहना चाहिए। तो वैसे तो ये अध्यात्म का विषय नहीं है, मनोविज्ञान का विषय है, फिर भी अध्यात्म के दृष्टिकोण से यही उत्तर है। अगर आप में साक्षी भाव होता तो इस तरह के प्रश्न नहीं आते, क्योंकि ये विचार न हावी होते हैं न बुरे होते हैं। विचार विचार है, चित्त में नाद चल रहा है। जैसे रेडियो में उसकी वो बकवास चलती रहती है और कुछ गाने चलते रहते हैं, वैसे मशीन है, वो चल रहा है कुछ। अगर आप साक्षी भाव में होते तो उससे क्यों परेशानी होती। अभी भी यही माना गया है कि मैं चित्त हूँ, मैं मन हूँ, और मुझे परेशानी हो रही है और मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। अब ज्ञान में रहने का सही समय है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कर्म नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई बात नहीं, ये घटना आपको अध्यात्म तक ले आई, अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वो है, कहते ना, घर जले तो हाथ सेक लो, और वो घर तो मेरा भी नहीं है। जो जला है वो तो चित्त है, वो तो शरीर है, वो तो मशीनें हैं, मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी में मिलनी है। अब हाथ सेक लो ज्ञान के गर्मी में। ये घटनाएं क्यों होती हैं, और ये सब होने के बाद भी ये आदमी अध्यात्म में क्यों आता है ना। अगर ये दुख होना बंद हो जाए, बुराई बंद हो जाए, जीवन से चली जाए, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। जैसे देव योनि में हो गया है, बहुत अच्छी योनि है, बहुत बड़ी है, बहुत आगे उन्नति की है, लेकिन वहाँ रुक गया है सब कुछ। हजारों लाखों वर्षों तक वैसा ही रहेगा उनका। सबसे तेज प्रगति कहाँ पर है? यहाँ पर, जहाँ द्वैत है, जहाँ पे अच्छाई बुराई दोनों है। जब जीवन अच्छाई परोसे तो आनंद ले लो, और जब जीवन भूखा रखे तो उपवास कर लो, उस दिन व्रत रख लो, सब ठीक है। यहाँ पर इन घटनाओं का उपयोग करना आना चाहिए हमें, न कि इनसे डर के भागना। आपको स्वर्णिम अवसर मिला है अध्यात्म पैर रखने का, जो इस कृपा के कारण है कि आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हो गया। ये कृपा है, अच्छा हो जाता तो यहाँ नहीं आते आप। न मार्ग मिलता, न गुरु, न सत्संग, न ज्ञान। ये भाग्य की बात है। वो जो भी हो रहा है आपके चित्त में बकवास है। जो भी हुई पुरानी घटना वो पूरी तरह से निरर्थक है। उसका इतना ही कार्य था कि आपकी प्रगति करवा दे थोड़ी सी। अगर उस समय आप अध्यात्म में होते, उस समय गुरु होता, तो क्या इस तरह की स्थिति आती? नहीं। क्या आगे आएगी ऐसी स्थिति? नहीं। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? जब जागो तभी सवेरा है। तो मैं तो ऐसी दया करता हूँ, और कोई दया आती नहीं मुझे। आशना ने कहा है, जैसे हम जाते हैं, शरीर चाहते हैं शरीर स्वस्थ होना चाहिए, वैसे ही चित्त के स्वस्थ होने का क्या अर्थ है? तो शरीर अलग चित्त अलग ऐसा नहीं है। आपने तो कार्यक्रम कर लिया है आशना ने। शरीर चित्त की परत है, एक भाग है छोटा सा। अगर हम 10 भागों में बांटते हैं चित्त को, तो 10वां भाग शरीर है। क्या उसको स्वस्थ रखने से हम स्वयं को स्वस्थ कहेंगे? क्या इस रचना को स्वस्थ कहेंगे? अगर 10वां ही भाग स्वस्थ है तो सभी परतें स्वस्थ होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि अगर सभी परतें स्वस्थ है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप स्वस्थ हो जाता है, अपने आप सुंदर हो जाता है, उसका तेज देखने लायक होता है। जो रोग है वो ऊपर की परतों शुरू होता है। सबसे बड़ा विकार जो परतों में है वो है चेतना की परत, जिसको हम कहते हैं, जिसको कि योग या कुंडलिनी मार्ग में आज्ञा चक्र कहेंगे। वो सब रोगों की वही जड़ है, क्योंकि स्व का पता नहीं है तो स्थित कहाँ होंगे। ध्यान दीजिए, स्वस्थ शब्द संस्कृत में स्व में स्थित होने को स्वस्थ कहा गया है। जब स्वयं का ज्ञान नहीं है तो कहाँ स्थित होंगे? तो वो जड़ है, ज्ञान नहीं है। मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं है, अब तो परेशानी। नीचे की परतें क्या करेंगे बेचारे? और जो सबसे ज्यादा भुगतता है वो शरीर है, क्योंकि वो देखिए, बाकी लोगों ने जैसे कहा है कि हाँ बाकी परतों में भी पीड़ा होती है, लेकिन वो इतना पीड़ादायी नहीं होता, क्योंकि उसके बदलने की गति बहुत है, नाद बहुत तेज है बाकी परतों में। जैसे जैसे नीचे आते वो पीड़ा तेज होती आती है।
तो सबसे ज़्यादा पीड़ा जो होती है भावनाओं में होती है, और उससे भी ज़्यादा जो है शरीर में। स्थूलता बढ़ रही है, देखिए जितना स्थूल होगा उतना कष्ट देगा, क्योंकि धीरे जाएगा वो, जो परिवर्तन धीरे होगा उसमें। तो अगर उसमें दुख दर्द चल रहा है तो कई वर्षों तक, कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है, बदलता नहीं जल्दी। भावना हाँ 1-2 दिन में चली जाती है, कभी किसी किसी की तो 2-3 मिनट में भी बदल जाती है। बच्चों जैसे, जिनका मन बच्चों जैसा होता है कि अभी गुस्सा है तो अभी हंस रहे हैं, अभी रो रहे हैं तो अभी प्रसन्न चित्त हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी भावनाओं का भार इतना हो जाता है कि वो भी स्थूल हो जाती है। फिर वो गुस्सा है, नाराज है तो 1-1 साल तक नाराज है, कोई जीवन भर नाराज है, जैसे वो रानी ने कहा। तो अगर पीड़ा है, चाहे वो किसी भी परत में हो, भावनाओं की, संवेदना की, या शरीर की, या कोई और बुद्धि आदि, जैसे नीरसता जीवन में है ना, कोई बुरी भावना भी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, किसी ने कुछ बुरा नहीं किया जिसकी याद नहीं आ रही है, शरीर भी ठीक कार्य कर रहा है, अब जीवन में नीरसता है, ये भी पीड़ा समान है। बोरियत एक तरह की पीड़ा है। वो कहाँ हो रही है, कौन सी परत में है, कौन सी परत स्वस्थ नहीं है। आनंदमय कोश, बुद्धि भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि जो नीरसता को पहचानती है वो बुद्धि है और कोई नहीं। इसीलिए तो कुछ नीरस होता है तो आप कुछ बदल देते हैं, कुछ और करने का प्रयास करते हैं, कुछ रचनात्मक करते हैं, कुछ रोमांचक करते हैं, तो वो नीरसता चली जाती है। अब आप स्वयं में स्थित हो गए, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। असंतुलन अस्वस्थ होने का कारण है। परतों में संतुलन, सभी परतों का सही तरीके से चलना स्वस्थ होना है। हम इतना ध्यान क्यों देते हैं, हम इतना महत्व क्यों देते हैं शरीर को? क्योंकि आम जनता को तो शरीर ही पता है, और क्या पता है उनको, और तो कुछ जानते नहीं हो। इसलिए शरीर शुद्धि से ही शुरू करते हैं। और आपने अगर अंतर शुद्धि की श्रृंखला देखी होगी वीडियो की, तो शरीर के नीचे से शुरू किया हमने, जो जिसको कहा है कि बाह्य शुद्धि या वातावरण की शुद्धि। लोग अपने आसपास भी शुद्ध नहीं रख पाते, अपना घर, अपना आंगन, अपने सड़कें, अपना शहर भी शुद्ध नहीं रख पाते, तो वो शरीर को क्या शुद्ध रखेंगे? और शरीर को नहीं रख पाते तो मन को तो भूल ही जाओ। तो स्वस्थ होने का अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर बड़ा मोटा ताजा है और खा रहा है, वो तो विकार है। स्वस्थ होने का अर्थ है आप आनंद में हैं, स्वयं में स्थित हैं। हिमांशु ने पूछा अंतर संपर्कता है तो शारीरिक स्वास्थ्य चित्त को स्वस्थ करता है। हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है, मन स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सही नहीं है बात, लेकिन उपमा ऐसी दे सकते हैं कि जैसे टेबल है, उसके 4 पैर हैं, अगर आप एक पैर को खींचो तो बाकी 3 खींचे चले आते हैं। क्यों? ऊपर से जुड़े। अंतर संपर्कता है, वो अंतर संपर्कता हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि अज्ञान बहुत है। कभी ध्यान ही नहीं दिया ये चित्त क्या है, इसकी परतें क्या है, मन क्या है, जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो नहीं दिखाई देती। इसलिए हम समझते हैं कि मन में कुछ भी होता रहे शरीर अच्छा रहेगा, और शरीर में कुछ भी होता रहे मन अच्छा रहेगा, लेकिन वो सब एक है। जब कार्यक्रम में चित्त का चित्र दिखाया गया था, उसका डायग्राम दिखाया गया था, तो शुरू में ऐसा बना दिया जाता है उसको कि पूरा तरह अस्त व्यस्त है, ये चीज़ वहाँ जा रही है, वो चीज़ यहाँ जुड़ी है, ये चीज़ परत वहाँ है, परत भी नहीं दिखाई देती वहाँ, तो कचरे का ढेर दिखाई देता है चित्त, और वो बुद्धि नहीं समझ सकती कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ। फिर हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं, उस चित्र को एक एक परत अलग अलग निकाल देते हैं, उसकी संपर्कता को अलग निकाल देते हैं, ताकि अब सुंदर दिखे वो चित्र, अब समझने में आसान हो। लेकिन ऐसा नहीं है वो चित्र, असलियत बहुत जटिल है, सब कुछ एक ही है। जो लोग अभी भी शरीर को अलग समझ रहे हैं, और पता नहीं मन किसको कहते हैं उसको अलग समझ रहे हैं, भावनाओं को अलग समझ रहे हैं, बुद्धि को अलग समझ रहे हैं, उन्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ है। उनको वो ज्ञान लेना जरूरी है। अर्चना ने कहा अशुद्धि का क्या अर्थ है? फिर अशुद्धि का यही अर्थ है कि जिस प्रकार से उस परत को कार्य करना चाहिए था वैसे नहीं कर रही, खराबी आ गई, उसमें विकार आ गया है, या तो वो कार्य ही नहीं कर रही है, या तो इतना धीमा है कि उस जीवन में संपूर्णता नहीं आ रही है। इसका अर्थ है अशुद्धि। और अशुद्धि है कैसे जाना जाता है? दुख, पीड़ा, कष्ट, नकारात्मक भावनाएं, अशांति, मंद बुद्धि, अचेतना, चेतना का भाव, ये सारे लक्षण हैं कि अशुद्धियां हैं। अब शुरू हो जाइए, यानी तने भेज दी कड़ी, शुरू हो जाइए शुद्धिकरण। दिव्य कांति ने कहा है कि हमारी प्रार्थना है कि नेपाल में सत्संग करने की कृपा करें। जरूर होगी, जब सही समय आएगा तो सब हो जाएगा। और आपसे प्रार्थना है कि आप ये बार बार पूछना बंद करें
गुड्डू ने कहा है कि मनन करना चाहता हूं पर एक ही जवाब आता, जितना शब्द उतना जाल। शरीर मन शांत हो जाता है और कहाँ खो जाता हूँ पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा क्यों होता है? किस चीज़ पर मनन कर रहे हैं आप? ऐसा क्या मनन कर रहे हैं कि जहाँ शब्दों के जाल में पड़े हैं? किस विषय पर कर रहे हैं या सभी विषयों पर एक साथ कर रहे हैं? हाँ जी। मनन करना चाहता हूँ तो वो शरीर एकदम से शांत हो जाता है और बैठता हूँ, पता नहीं कहाँ हो जाता है। कोई बात नहीं, आपसे जितना हो जाए उतना कर लीजिए। अगर वो 5 मिनट ही होता है, उसके बाद शरीर बैठ जाता है, शांत हो गया, तो वो होने देना है। अगर आपका मनन आपको शांत करवा रहा है तो कोई बात ही नहीं है फिर। और अगर आपका मनन आपको अशांत करवा रहा है तो फिर कुछ दोषपूर्ण हो रहा है, साधना दोषपूर्ण चल रही है। अगर आपका मन और शरीर शांत हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ज्ञान तो हो रहा है ना? ज्ञान हो रहा है आपको? ज्ञान तो इसमें जो मैं करता हूँ उसमें ज्ञान तो हो रहा है, उनको उसमें मिलता है ज्ञान में होता है। जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी मेरी 12 अध्याय इसमें चल रहा हूँ, समझ में आता है बहुत अच्छा से। इसमें मनन करता हूँ, कुछ समझ में आता है और कुछ समय के बाद फिर वो एक शब्द मेरे दिमाग में बैठता है, जितना शब्द उतना ज्ञान मनन क्या कर रहा है, शांत होकर शरीर खुल जाता है, फिर आगे कुछ दिखने को न कुछ समझने को। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे। तो अगर ज्ञान हो रहा है और शांति भी मिल रही है तो बिल्कुल सही है। जितना मनन आप कर पा रहे हैं उतना करके शांति से बैठना है। और अगर आपको ज्ञान हो गया है तो अब ज़्यादा मनन करके कुछ होगा भी नहीं उस पर, इसलिए जितना हो सके उतना। कोई जल्दी भी नहीं है हमें मनन करने की कि आज ही सारा कर लेना है। अभी शांत रहने का मन हो रहा है या वो अपने आप हो रहा है तो उसका आनंद लीजिए, उसका आनंद उठाइए। किशोर ने कहा है कि मैं एक व्यक्ति को बहुत समझाना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर वो समझना नहीं चाहते। वो सबको बहुत बार समझाया, ये सब मोह माया है, भगवान में ध्यान करो, सभी प्रकार का मैं उनको भक्ति में ध्यान करो। भगवद गीता भी सुनकर सुनाया, फिर भी उनका मुंह छुपता नहीं है, संसार के प्रति हमेशा दुखी रहते हैं। शायद आप कहना चाहते हैं उनका मुंह बंद होता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने अपना कर्तव्य कर दिया, आपके जो वश में था आपने कर दिया। अब आपके जीवन का ये लक्ष्य नहीं लोगों का मुंह बंद करवाएं और लोगों का जो मार्गदर्शन करें, उनको भगवान की भक्ति में लगाएं आदि आदि। वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या वो आपका प्रारब्ध है? क्या आपने इस एक व्यक्ति को जो कि विकारी लग रहा है करीब करीब, उसको ठीक करने के लिए जन्म लिया है? ऐसे तो कितने हैं। तो स्वयं के लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आपका मन लगता है भगवत गीता में, भक्ति में, तो वो आपका मार्ग है, आप उस पर चलिए। ये तो भाग्य की बात है कि आपको समझाना आ गया है लोगों को, अब चलिए। और जब दूसरे तैयार होंगे तो अपने आप आएंगे। हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते, खास तौर से जब वो समर्पित नहीं है। आपको न गुरु माना है ना आपका आदर है कुछ, या आदर भी है तो भी गंभीरता से नहीं लिया गया है, बात नहीं मानी गई है। तो ये तो आपकी कहानी नहीं है, तो सभी की कहानी है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, वो कितने भी दुख में तो भी नहीं सुनते। क्यों? वो उसी में गुम हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, खो गए, अपने मन के जंजाल में फंस गए। अब वो सुनेंगे भी तो क्या? जो मानसिक शोर है वो उनके मुंह से निकलता रहता है। इस शोर में आपकी बात, और वो भी ज्ञान की बातें, कौन सुनेगा? अध्यात्म की बात सुनने का किसको समय है? जबकि उनके पास वो मसाला चाट है रोज खाने के लिए उनके मन की। तो ये अध्यात्म की रूखी सूखी कौन खाएगा? किसी ने कहा है कि लोग दुख छोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि उसमें भी आनंद है उसको। उनका जो व्यक्तित्व है वो उसी से निर्धारित हुआ है कि मैं ये हूँ जो दुखी है, मैं ये हूँ जिसे कष्ट हुए हैं, उसी से उनकी पहचान बनी है। अगर वो ही छीन लो तो वो फिर है क्या? उनका तो जीवन नीरस है। फिर तो कष्ट ही सही, कुछ तो हुआ है जिसके बारे में सोचने को उनको मिल रहा है। वो भी छीन लोगे तो वो तो खालीपन है। तो खालीपन से अच्छा तो शोर है, कुछ ना कुछ होता रहे वहां पे। तो जब ऐसी अशुद्धि है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मोह छुपता नहीं है, कोई बात नहीं, सबका समय आएगा। और किसी को, जैसे कहते हैं ना कि किसी को मार्ग से हटाना सबसे बड़ा पाप है। कोई किसी मार्ग पे चल रहा है, कुछ छल कपट करके उसको मार्ग से हटाना सबसे बड़ा पाप है। और यही नहीं, किसी को जबरदस्ती मार्ग पे लाना भी बड़ा पाप है।
उसकी इच्छा के विरुद्ध। इसीलिए इच्छा सर्वोपरि है। जब तक वो इच्छा नहीं होती तब तक व्यक्ति मार्ग पर आता नहीं है। आप कुछ भी कर लो। गोरखनाथ ने कहा, सोया रहता हूं तो बाहर की दीवार दरवाजे आदि दिखने लगते हैं, उस समय बिल्कुल होश में रहता हूं। ऐसा क्यों होता है? तो या तो भ्रम होगा या तो सपना होगा। अगर आप किसी प्रकार की तंत्र साधना नहीं कर रहे हैं तो यही होगा। अगर आप बिल्कुल होश में हैं तो उसको सोया नहीं कहेंगे, वो तो नींद नहीं है, तो चित्त की कोई विचित्र अवस्था होगी। अब मेरा मार्गदर्शन ये है कि पहले अपना कार्यक्रम कर लीजिए जो कई वर्षों से चल रहा है, फिर दीवारों और दरवाजों में ध्यान दीजिए थोड़ा। अगर वो ज्ञान रोचक नहीं है और दीवारें आदि रोचक हो गई हैं आपके लिए कि वो रात में भी दिख रही हैं आंख बंद करने के बाद भी, तो बड़ी बुरी अवस्था है फिर तो। नहीं, हृदयेश्वरी ने कहा, अज्ञान जो कि बुद्धि में ही है उसका नाश होने पर क्या उस अज्ञता को जानने का प्रयास स्वतः छूट जाता है? नहीं, बुद्धि तो इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है। वो कुछ न कुछ प्रयास करती रहती है कि ये जो अज्ञेय है उसे जान लूं। अज्ञान नाश होने के बाद भी उसमें ज्ञान वृत्ति चलती रहती है कि कुछ तो मिलेगा मुझे, कोई तो रहस्य प्रकट हो जाएगा मेरे सामने। तो ये प्रयास कब छूटता है? जब वो हार जाती है बुद्धि कि जो भी है वो बुद्धि के परे है और बुद्धि माया का खिलौना मात्र है, थोड़ी देर के लिए होती है वो। हम अज्ञता क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि से नहीं जाना जा सकता अस्तित्व को, ब्रह्म को, आत्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि वो अस्त्र है जिससे अज्ञान का नाश किया जा सकता है, इसलिए वो आवश्यक है। जब तक अज्ञान है तब तक बुद्धि आवश्यक है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत प्रयास करेगी, उसके बाद वो हार जाती है। और अगर आपका गुरु है तो उसको हराना आसान है, गुरु हरा देता है, वो बिठा देता है, उसको शांत कर देता है। गुरु नहीं है तो कई वर्षों तक चल सकता है ये। और कभी कभी भटक भी जाते हैं लोग, दूसरे मार्गों पर चले जाते हैं कि यहाँ नहीं मिला मुझे ज्ञान, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ भी अज्ञानी मिलेगा आपको, ज्ञान मिलता नहीं है। किसी भी मार्ग पर ज्ञान नहीं मिलता है। समर्पण, त्याग, अंत में बुद्धि का भी त्याग। सुनीता ने कहा, मेरे साथ भी यही होता है। वेदांश ने कहा, साक्षी भावे, हाँ आपकी साधना दीवारों और दरवाजों को देखना नहीं है, मिथ्या को देखिए कि वो मिथ्या है। जब आपकी आंख खुली है तो भी मिथ्या है, आंख बंद करके देख रहे हैं तो भी मिथ्या है। क्या ये ज्ञान काफी नहीं है? आशना ने कहा, आपकी आवाज सुनाई देती सपने में, कभी कोई चेहरा भी दिखता है। अब आपकी शिकायत है या आपको पसंद है? शिकायत हो तो बंद करवा देता हूं मैं। नहीं तो ये ध्यान रखिए कि जो जागृति में दिखता है वो भी सपना ही है। जो जागृति में आवाज आती है, जो जागृति में चेहरा दिखता है गुरु का, वो भी सपना ही है। हाँ, आनंद लीजिए उसका, सपने का आनंद लीजिए। देखिए, अनुभव में नहीं उलझना है। सुनीता, गोरखनाथ, इन लोग, यही मैं कहना चाहूंगा, ज्ञान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साधना जो बताएगी वो कीजिए। अनुभवों की विचित्रता को अपना जीवन मान लेना है कि ऐसा ही होगा। ये क्यों हो गया, वो ठीक है, एक दो बार बताया जा सकता है क्यों हो गया, लेकिन उसकी कीमत आपकी साधना नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं कहता हूं कि जो अभी हो रहा है क्या वो विचित्र नहीं है? क्या वो साधारण है जो अभी हो रहा है जागृति में? कौन सी चीज साधारण है? यहाँ पर माया साधारण है, आदत के कारण साधारण हो गई। आपको उस विचित्रता की आदत हो गई है। संदीप ने पूछा, सुख और मुक्ति के अध्याय में जीवन मुक्त के बारे में बताया है, तो जब जीवन अनंत है तो जीवन मुक्त कौन है और जीवन मुक्ति क्या है? क्या इसका अर्थ सिर्फ मनुष्य जीवन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है? तो पहला भाग आसान है बताना कि जीवन मुक्त वो है जो जन्म मृत्यु के परे है, या जिसमें जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रह गया है जिसके लिए, या जिसने जीवन की मिथ्या को समझ लिया है, अब वो जीवन से मुक्त है। सपने से जागना, सपने की मिथ्या को जान लेना है। अब इसमें कई मार्गों में कई गुरुजनों ने अलग अलग अर्थ बताए होंगे, इसलिए प्रश्न आता रहता है, तो क्या इसका अर्थ सिर्फ मनुष्य जीवन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है? नहीं, जो मैंने अर्थ बताया है अभी वो केवल मनुष्यता तक, मनुष्य के अनुभव तक ही सीमित नहीं है। इस सपने की मिथ्या को जान लेना ही सपने से मुक्त हो जाना है, और कोई मुक्ति है ही नहीं। सपना ही सपना है, अनंत सपना, जिसको कभी कभी हम जीवन भी कहते हैं, क्योंकि जीव रूप में पाए जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जीव का अनुभव होता है इंद्रियों के सीमितता के कारण। तो मुझे आशा है उत्तर आ गया होगा कि ज्ञान ही मुक्ति है। देखिए, हर तरह की मुक्ति ज्ञान है।
अंजलि ने कहा मुझे तो सपने में गुरु जी से बहुत डांट पड़ती है। तो आपकी सपने में ही प्रगति होगी, अब जागने की जरूरत नहीं है, आप सपने में रहिए, प्रगति तेज हो जाएगी। दिनेश ने कहा है भूतकाल में जो भी दुखद कष्टदायक घटना हुई थी वह एक पर्दे पर चल रही फिल्म में किरदार के समान है, अपना रोल अदा कर रहे हैं जिसको पहले से लिखा जा चुका है, पर मैं वो पर्दे के समान उस फिल्म को देख रहा हूँ। ये घटना तो शरीर द्वारा की गई है और ये तो केवल अनुभव है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ ऐसा क्या है भूतकाल में और ऐसा क्या है सपनों में जो लोग उनको इतना महत्व देते हैं। आपका जीवन जागृति है, आपका प्रारब्ध जागृति में संपन्न होता है, आपको ज्ञान जागृति में मिलता है, गुरु भी जागृति में ही मिलता है। बाकी तो छाया है, चाहे वो भूतकाल हो चाहे वो सपना हो, वो स्मृति की छाया है, उसका क्या महत्व है। शायद किसी ने बता दिया है कि जागृति को छोड़ के हर चीज आध्यात्म है। जागृति कोई बेकार की अवस्था है जिसमें कि बस रोना धोना और कमाना और पता नहीं क्या क्या है, संघर्ष, और मैं इस जागृति से भाग जाऊं तो मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा। क्या ये मूर्खता नहीं है। जागृति का उपयोग कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही है आपके लिए। बाकी जो भी हो रहा है वो बेकार सा कुछ है, किसी काम का नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलता है कौन अभी ज्ञान मार्ग को आत्मसात नहीं कर पाए हैं, कौन समझ नहीं पाया है अभी तक। वो लोग हैं जो दूसरी अवस्थाओं में ज्यादा रस लेते हैं, जागृति से भागना चाहते हैं, कुछ तो मिल जाए कहीं किसी कोने में सपने के अंधेरे, अभी उनके लिए ज्ञान के द्वार नहीं खुले हैं। या कुछ लोग तो और बड़े होते हैं कि पिछले जन्मों में जाके देखना चाहता हूं मैं। हाँ, देख लो, पिछले जन्म में चले जाओ सीधे, यहाँ क्यों पड़े हो, ये तो बेकार है। जिसने जागृति का सत्य देख लिया या जागृति की मिथ्या देख ली, वो इन सपनों अपनों में क्यों जाएगा, उसके लिए क्या रहस्य है फिर। दिनेश ने कहा क्या मैं बोल कर पूछ सकता हूँ। हाँ जी, पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरु जी, जैसे अभी हमारे इसी कार्यक्रम में एक साथी पूछा था कि भूतकाल से मेरा मतलब है कि हमारे जीवन में पुराने पहले कभी कोई जैसे जिसमें हमें ऐसी घटना हुई जिससे हमें बहुत ही दुख पहुंचा हो या किसी ने हमें दुख दिया हो, तो उस घटना की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इसमें आपने कहा था कि केवल हम उसको देखें, उस घटना को देखें और ये स्वीकार कर लें कि ये हाँ मेरे द्वारा ही हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी, इसके साथ साथ यदि हम ये भी भाव रखें ये जो जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा था कि पर्दे पर एक मूवी चल रही है और हम उसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं या किरदार अपना जिस तरह से हमारा जीवन है वो उसी हिसाब से वो चलेगा, क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है और वही जीवन के बाद नया जीवन जो भी है चलेगा, तो उसका अंत निश्चित रूप से लिखा हुआ है। तो हम उस दुखद घटना को इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि वो जो दुखद घटना को इस तरह से ले सकते हैं गुरु जी कि जो वो घटना जो है घटना हमने हमारे द्वारा नहीं की है, क्योंकि हम पर्दे के समान है। पर्दे पर मूवी किरदार चल रहे हैं, जो भी हमारे साथ उन्होंने बुरा किया है, दुख पहुंचा है, वो तो एक मात्र किरदार के समान है। और पर्दा जो मैं साक्षी हूँ, साक्षी भाव जो हमने रखा हुआ है, उसको हम खाली देख रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। तो उससे हम उस कार्य से भी हम दूर हो जाएंगे। बस मैं गुरु जी यही कहना चाहता हूँ। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर इस तरह की जो स्मृतियाँ आती हैं उनमें वो साक्षी भाव रखा जाए कि मैं तो पर्दा हूँ जिस पर कि ये चित्र चल रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है खास, तो मन पर उन घटनाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। ये बात तय है, ये सभी का अनुभव होगा कि उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, 10% भी नहीं रहता। लेकिन ये घटनाएं क्यों आ रही हैं स्मृति में, क्यों अभी भी पड़ी हुई हैं, जबकि आप काफ़ी सारा भूल चुके हैं और कभी कभी अच्छी बातें भी भूल चुके हैं आप। लेकिन ये एक दो ही क्यों ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना पड़ता है। केवल साक्षी भाव आपको बचा तो लेगा, थोड़ा बहुत मन को शांति दे देगा, लेकिन क्या वो सुलझ गया मामला? नहीं। क्यों वो स्मृति बार बार आ रही है? क्योंकि वो
अभी बचा हुआ है, थोड़ा कुछ समस्या बची है, तो उस घटना से सीखना भी है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपने वाक्य बोला कि दूसरों ने जो हमें कष्ट दिया, अभी अज्ञान है। दूसरा न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। जो भी होता है मेरे कर्म है, सब मेरे कारण होता है। ये व्यवहारिक बात है, सत्य कुछ नहीं इसमें। तो सत्य के एक कदम नीचे आकर भी इसको देखना चाहिए कि मैंने क्या सीखा इस घटना से। अब जैसा कि मैंने कहा, क्षमा भाव, शांति, स्वीकार, इस घटना से मैंने ये सीखा, वो सीखा। वो स्मृति वापस आने का ये कारण है। देखिए, वो स्मृति इसलिए वापस नहीं आ रही है, वो याद वापस बार बार इसलिए नहीं आ रही कि वो चित्त आपका दुश्मन है, आपको दुख देना चाहता है। आप मतलब वो स्वयं को ही दुख देना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं आ रही है कि उसमें कुछ खराबी है। उसका ये कारण है कि वो सीखा नहीं गया है, वो समझा नहीं गया है। जो घटना हुई थी उसको पूरी तरह से जाना नहीं गया है, इसलिए उसका संतोषजनक समाधान नहीं आ रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, उसका बार बार आ रही है। तो उससे सीखना जरूरी है। सीखने के बाद ही क्षमा भाव कार्य करेगा, उसके बाद ही साक्षी भाव स्थायी हो पाएगा। नहीं तो वो तो घटना साक्षी भाव को भी तहस नहस कर देती है। चित्त में बहुत शक्ति है, ध्यान दीजिए। साक्षी भाव चित्त ही लाता है, साक्षी नहीं लाता कुछ। साक्षी का कोई काम नहीं है, बेकार सी चीज है साक्षी, कुछ नहीं करता। वो करने वाला चित्त है, हम कहते हैं, या वो भी उसको मैं नहीं मानना चाहिए, वो होता है, हम ऐसा कहते हैं। न वो मेरा चित्त है न चित्त में हूँ, वो होता है। तो उसमें जो भी होता है वो किसी कारण से होता है, वो कारण माया में ही मिलेगा, उसका समाधान माया में ही मिलेगा। साक्षी भाव से उसका असर कम हो जाएगा और थोड़ी बुद्धि भी चलने लगती है। साक्षी भाव हो तो बुद्धि चलने लगती है कि गुरु ने ये कहा था, वो कहा था, ज्ञान ये है, वो है, इस प्रकार उसका पूरा समाधान होता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि अध्यात्म का ये अर्थ नहीं कि आपकी सारी वृत्तियां बंद हो जाएंगी, चित्त अपना काम छोड़ के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो 100 गुना संवेदनशील हो जाएगा, उसकी वृत्तियां, उसके चक्र तो घूमने लगेंगे पंखे की तरह। अब क्या करेंगे आप? गलत जगह आ गए, मतलब आप तो बंद करना चाहते थे, सब 100 गुना हो गया हर वृत्ति। अब साक्षी भाव उसको ढक लेता है, लेकिन जो अशुद्धि है वो साक्षी भाव को भी निकाल फेंकती है, इतनी तेज होती है वो। अब उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। व्यवहारिकता के हिसाब से, साक्षी के हिसाब से सब ठीक है, वो तो आनंद में बेचारा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि ये आवश्यक हो गया और हम उसका समाधान करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, पर्दे पर ही उसका हल भी खोज लीजिए, क्योंकि साक्षी में कोई समस्या नहीं है, साक्षी में कोई हल भी नहीं है। सारी समस्या माया में है और फिर उसका हल भी माया में है। जैसे समस्या झूठ है वैसे उसका हल भी झूठ है। बर्नीता ने पूछा है, शरीर भी एक पर्दा है? पर्दा नहीं है, अनुभव है। यहाँ जो उपमा की जा रही है वो चित्र और पर्दे की, उसमें पर्दा अनुभव करने वाला है और चित्र जो है आने जाने अनुभव है। तो शरीर एक आना जाना अनुभव है जो थोड़ी देर के लिए इस पर्दे पर प्रकट है, क्षणिक। उसका पूरा उपयोग कर लेना है। अगर उसकी कथा में उलझ गए तो वो तो जीवन बीत जाएगा। शरीर का एक ही अच्छा उपयोग है, ज्ञान ले लेना। इस लोक में शरीर स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायी अनुभव प्रदान करता है। इतना स्थायी अनुभव है कि कुछ वर्षों तक आप साधना कर सकते हैं आराम से। इसीलिए आप लोग आए हैं यहाँ, कर लीजिए। बाकी छोटा मोटा होता रहेगा, शोर शराबा पीछे, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग बुरी तरह उलझ गए हैं शरीरों में, लोगों में, संसार के जंजाल में, अवस्थाओं में, क्रियाओं में, समाधि में, पता नहीं क्या क्या आवरण विक्षेप पड़ गए हैं बुद्धि पर। असली उपयोग भूल गए, यहाँ आने का उद्देश्य भूल गए। और कुछ किया नहीं जा सकता इस मिथ्या में। गुरु का कार्य और कुछ है नहीं यहाँ पर, केवल याद दिलाना है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो याद दिलाने ही आता है, वो आपको ठीक करने भी नहीं आता, आपको ज्ञान भी देने नहीं आता, आपका जीवन सुखमय करने नहीं आता, गुरु जगाने आता है। तो 12 बज गए हैं, यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है सबको उत्तर मिले होंगे, सबको लाभ मिला होगा और हम फिर मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।